पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जवाब दे नहीं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो सिर्फ अपने जियालों को जवाब दे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के शो कॉज नोटिस फाड़ने से मुतालिक उनके मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ जो कहेंगे उनके बयानी और मौकफ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और इस पर सियासत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां तक पीडीएम की बात है, शो कॉज नोटिस को फाड़ा है। पीडीएम से मुतालिक मेरे मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई और हम पीपल्स पार्टी और इसके जियालों को जवाब दे हैं। जियालों के साथ ही मिलकर सियासत करेंगे। बिलावल का यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है कि जब महज एक रोज कबल मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सहाफी के इस सवाल पर भरपूर तायद की थी कि क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। मरियम ने जवाब में कहा था कि आपको अब पता चला है। ये बता दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दिया है? आपको आज पता चला? इसी रोज मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी की भरपूर मुखालिफत करते हुए कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे खत का जवाब दिए बगैर पीडीएम में वापस नजर आई तो फिर मैं आपको यहां नजर नहीं आऊंगा। दोनों जमातों की जानिब से हालिया बयानात में जहां एक दूसरे को लताड़ा गया है, वहीं यह भी वाज़ेह हो रहा है कि आज की सियासत में कौन कहां खड़ा है। यही मरियम नवाज थी जो कुछ अरसा कबल तक न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुसलसल राब्ते में रहती थी, बल्कि जब बिलावल की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि वो नवाज शरीफ की जानिब से नाम लिए जाने पर खुद भी हैरान रह गए थे और ये कि इनकी पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है, तो मरियम नवाज ने बाकायदा बीबीसी उर्दू के साथ इंटरव्यू में इनके बयान का दिफा किया था। वाकिफाने हाल तो ये भी दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ मरियम के पीपल्स पार्टी के साथ इस कदर राब्तों से नाखुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ की सूरत में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो कि इस वक्त पैदा हो चुकी है कि दोनों कायदीन बार बार एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को धोखा दे सकती है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो शहबाज शरीफ के बयानिए को मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया मानना चाहते हैं, क्योंकि मरियम नवाज का बयानिया तो बड़ा वाज़ेह हो चुका है। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी ने 2018 में इसलिए वजारत उज़्मा के लिए वोट नहीं दिया था कि ये माजी में इनकी जमात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते थे और 28 सितंबर 2011 को लाहौर जलसे में तो ये तक कह दिया था कि जरदारी और इनके साथियों को उल्टा लटकाएंगे। फिर ये भी कहा था कि इनके पेटों से पैसे निकालेंगे और कौम को वापस करेंगे। जरदारी, मैं आज इस अजीम मजमे को गवाह बनाकर कहता हूं, कराची के अवाम को, कराची के अवाम, पेशावर, कोयटा और लाहौर के अवाम, 18 करोड़ अवाम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। इस जरदारी को लाड़ करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। सर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। याद रहे कि शहबाज शरीफ ने जिस वक्त ये तकरीर की, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे और वापस आकर अखबारी इतलात के मुताबिक उन्होंने अपने छोटे भाई की इस बात पर सरजनिश की। मगर ऐसा नहीं कि जरदारी साहब ने बदला ना लिया हो। 2017 में जब मुस्लिम लीग नवाज पर बुरा वक्त चल रहा था और एस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ से हटकर नजर करम इमरान खान पर हो चुकी थी, तो जरदारी साहब ने भी बयान दागा था कि शहबाज शरीफ के पेट से लूट का पैसा निकालेंगे। मालाकंड के इलाके बदरगा में जलसे से खिताब करते हुए साबिक सदर पाकिस्तान ने कहा था कि शहबाज शरीफ पख्तूनों का हिस्सा खा रहे हैं। फिर यही आसिफ जरदारी थे जिन्होंने शहबाज शरीफ का पीडीएम बनाने के लिए भरपूर इस्तकबाल किया और शहबाज शरीफ जो लूट का पैसा पेटों से निकालने और जरदारी और इनके साथियों को उल्टा लटकाने की बात करते थे, इन्हें जर बाबा और 40 चोर का नाम दिया करते थे, वो भी बड़े एहतराम से जरदारी साहब से झुक कर मिले। ये दुरुस्त है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। यह भी कोई हैरत की बात नहीं कि कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दोस्त कल के दुश्मन हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में ऐसे इल्जामात लगाएं कि बाद अज़ां एक दूसरे से मिलना पड़े तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ ना आए? चंद हफ्ते कबल मरियम कह रही थी कि वो बिलावल पर जाती हमले कभी नहीं करेंगी। यह अच्छा फैसला है। बिलावल ने भी यही अज़्म किया था। लेकिन जिस तेजी से बयानात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, लगता नहीं कि ज्यादा दिन ये दोनों इस अहद पर भी कायम रह सकेंगे। आखिर में यह कहना जरूरी है कि पीडीएम पर फातिहा मरियम और शाहिद खाकान अब्बासी पढ़ चुके हैं। अब इसमें पीपल्स पार्टी की वापसी इन दोनों हजरात की कुर्बानी देकर ही आ सकती है, या फिर पीपल्स पार्टी अपनी अना की कुर्बानी दे दे।
बिलावल वाज़ेह कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या इमरान खान के लिए सत्ते खैरा हैं? ऐसा भी नहीं। मरियम से दूरी बनाकर लेकिन शहबाज शरीफ के बयानिए को मुस्लिम लीग नवाज का असल बयानिया तस्लीम करके बिलावल ने दरअसल दोनों जमातों के दरमियान पार्लिमानी सतह पर बातचीत और ताउन का रास्ता खुला छोड़ दिया है। एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि फिलहाल कोई इंतखाबात ना हो, कोई तब्दीली आनी है तो ऐवान के अंदर ही आ जाए। बिलावल की भी यही ख्वाहिश है। सड़कों पर एहतजाज और पार्लियामान से इस्तीफों का मामला तो खत्म हुआ, लेकिन इमरान खान की असल मुश्किल बहरहाल कौमी असम्बली के अंदर है, जहां पहले भी ये जमातें एक मर्तबा इनको दिखा चुकी हैं कि ये जब चाहें इनके पैरों के नीचे से कालीन खींच सकती हैं।